बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई है। ये ट्रम्प साहब के लिए एक सबक है कि अगर वो विश्व को एक कोने में डालेंगे तो विश्व एक जगह आ जाएगा, सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है कि सबके ऊपर टैरिफ ठोक दो। उनके टैरिफ ठोकने की पॉलिसी के यानी इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ के अगेंस्ट में एक टैरिफ फ्री पॉलिसी आई है, बिकॉज दिस इज एन एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या इंडिया जो है इन यूरोपियन प्रोडक्ट्स को आगे भी एक्सपोर्ट कर सकता है अगर इनको आ रहा है अपना टैरिफ लगा के? तो भारतीय सिविलाइजेशन, चाहे योगा हो, चाहे नमस्ते हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे स्पिरिचुअलिज्म हो, वो इतनी पॉपुलर होती जा रही है। ट्रंप के लोगों को होश आएगा कि ये जिस तरह का रेटरिक पूरी दुनिया के खिलाफ बरत रहे हैं, ये रियलिस्टिक रेटरिक नहीं है। बहरहाल अब वेस्ट की जो लिबरल फोर्सेस हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, वो सारी की सारी भारत के साथ अलाइंड हो रही है। और यूरोपियन यूनियन की ये जो डील है, ये बिलाशुबा जिसे हम कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल डील है। तो ये मेरे ख्याल से वापस से विश्व को ये याद दिलाता है कि विश्व में सब कुछ जो है वो बेईमानी से नहीं चलता, विश्व में सब कुछ जो है वो दादागिरी से नहीं चलता, और अगर आप बुली करेंगे तो विश्व एक तरफ आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। जो टैलेंट भारत का है उसको अमेरिका में पहले ही रिकॉग्नाइज किया जा चुका था कई डिकेड्स पहले, और यूरोप में भी कई डिकेड्स पहले, इंग्लैंड में खास तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया गया था कई डिकेड्स पहले। लेकिन अब फिर नए सिरे से उसको रिकॉग्नाइज करने की बात यूरोपियन यूनियन ने ऑफिशियली तब कर दी जब अमेरिका में रेसिज्म का एक दौर दौरा चल रहा है। लेकिन अमेरिका में भी रेसिज्म का ये दौर दौरा हमेशा नहीं रहेगा। यूरोपियन यूनियन ने अपनी बाहें, अपने रास्ते भारतीय टैलेंट के लिए खोले हैं, और भारत ने भी अपने रास्ते यूरोपियन यूनियन की प्रोडक्ट्स के लिए, गुड्स के लिए खोले हैं, और अपनी गुड्स और प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन में पहुंचाने की एक्सेस हासिल की है। तो ये जो ट्रेड डील है, ये किसी एतबार से कम नहीं। यानी ये ट्रेड डील सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, टैलेंट के रिकग्निशन की डील है, सिविलाइजेशंस के रिकग्निशन की डील है। और ये ट्रेड डील आगे चल के न सिर्फ पूरे यूरोपियन समाज के साथ भारत के संबंध और डूंघे करेगी और गहरे करेगी, और इसमें यूरोपियन यूनियन के सिर्फ 27 देश शामिल नहीं है। यूरोप में कई ऐसे देश भी हैं जो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, और जैसे इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से निकल चुका हुआ है, मगर इंग्लैंड के साथ तो भारत की पहले ही ट्रेड डील हो गई। तो इन हालात में मैं ये समझता हूं कि भारत के साथ यूरोपियन यूनियन की ये मदर ऑफ ऑल डील्स पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि भारत ही वो धरती है, भारत ही वो जय माता है जिसके साथ डील करके चाहे सेंट्रल अमेरिका के लोग हों, चाहे साउथ अमेरिका के लोग हों, चाहे अफ्रीका के लोग हों, चाहे अमेरिका के लोग हों, नॉर्थ अमेरिका के लोग हों, वो सारे के सारे भारत के साथ ही डील करके मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स की हालत में यानी फेज में आ सकते हैं। चाइना भी इस मामले में खुली आंखों से इन हकीकतों को देख रहा है। चाइना ने भी भारत के रिपब्लिक डे पे बहुत बढ़िया मैसेज भारत को भेजा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी भेजा, और अरब देशों ने भी मैसेजेस भेजे। अरब देश भी भारत के साथ इस वक्त अपनी तजारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली यूएई के प्रेसिडेंट का दौरा देखा। अभी चंद महीने पहले रशिया, जो यूरोपियन यूनियन के साथ इस वक्त जंग की हालत में है, या यूरोपियन यूनियन उनके साथ जंग की हालत में है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी अभी चंद महीने पहले
भारत पहुंचे। तो पूरी दुनिया का सेंटर इस वक्त भारत बना हुआ है और भारत को इस बात की जितनी मुबारकबाद दी जाए अच्छा है, लेकिन सिर्फ मुबारकबाद देने वाली बात नहीं है। भारत ने ये अर्न किया है, ऐसा नहीं है कि भारत को डिजर्व करता था। भारत ने ये अर्न किया है सिर्फ अपने तजारती वैल्यूज के एतबार से नहीं, अपनी सिविलाइजेशन के एतबार से। तो जो बात मैडम उर्सुला ने कही कि भारत के साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, और जय माता भारत को, और हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहरी। विश्व इतना समझदार है कि अगर अमेरिका से लड़ाई होती है तो कौन खड़ा होगा अमेरिका के साथ? ट्रम्प साहब के साथ कौन खड़ा होगा? वेस्ट। आज आपने देखा मदर ऑफ ऑल डील हो गई। रशिया आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। चाइना आप देख रहे हैं, कौन होगा? तो इट विल बी यूएस वर्सेस ऑल हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर तो तब होता है जब आधे उधर होते आधे उधर होते, सब आपस में लड़ रहे होते। डू यू थिंक फ्रांस विल साइड बाय यूएस? कनाडा विल साइड बाय यूएस? कनाडा में 25% का इन्होंने कहा कनाडा चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, कहना आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं करो। खुद चाइना के साथ सारे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दुनिया को ये बता रहे कि तुम ये करो तुम वो मत करो, और हम जो है चाहे वो करेंगे क्योंकि हम पिताजी हैं सबके। तो ये जो अब्बा हुजूर जो है कि अब्बा हमारे जो थे वो वाला हिसाब नहीं चलेगा। दुनिया आपको अब्बा हुजूर नहीं मानेगी, पिताजी नहीं मानेगी। आप दुनिया के लिए एक मुल्क है, एक देश है जो आपके पास कुछ ताकत है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, मिलिट्री पावर है, लेकिन वो तभी तक जब तक आप 1 to 1 हो। आप भारत से तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप चाइना से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। आप रशिया से भी तगड़े हो, कोई शक नहीं। मगर आप भारत, चाइना, रशिया के कंबाइंड फोर्सेस से तगड़े नहीं हो। यू कैनॉट टेक ऑन द माइट ऑफ इंडिया, चाइना, रशिया पुट टुगेदर। और उसमें अगर आप ईयू जोड़ लें और भी हो जाएगा। कौन लड़ना चाह रहे हैं? सबके ऊपर टैरिफ थोक दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि अब्बा जो थे हमारे अबे साले, ये वही अबे साले हैं, ठीक है ना? तो ये बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही? इतनी बड़ी कंट्री है अमेरिका, और जाहिर है उसकी गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से काम करती है। तो उनको जो बात यहाँ पर लोगों को समझ में आ रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान तक में, वो बात इतनी बड़ी कंट्री, उनके एडवाइजर्स, उनके जो मिनिस्टर्स हैं और लोग हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे और बार बार वही गलती क्यों दोहरा रहे हैं? वो तो कह चुके हैं कि मैं इंटरनेशनल लॉ को आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। वो कह चुके हैं कि जो मेरी मॉरलिटी है वो मैटर करती है। भाई अगर आप ऐसे हो, आप अगर नियम को नहीं मानना चाहते हो, अपने को विश्व में सबसे ऊपर रखते हो, तो इट्स अ टफ डील। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत पूरी हो गई है। भारत और यूएई के बीच डील होने पर पाकिस्तान और अमेरिका के होश उड़ गए। भारत और यूएई ने मंगलवार को अपने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस समझौते को यूरोपीय नेताओं की तरफ से मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस डील के बाद विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम जानकारी दी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि मैं 140 करोड़ भारतीय भाइयों बहनों को बधाई देना चाहता हूं। यह एफटीए से कहीं ज्यादा है। भारत और यूएई के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात बनी है। भारत और ईयू के बीच 16वें भारत ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया गया। यह दोनों पक्षों के बीच अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड समझौता है। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन 3 दिवसीय भारत दौरे के दौरान यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा ने एफटीए डील को हरी झंडी दिखाई। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है।